ओम शांति। जनवरी 2 तारीख की साकार मुरली। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। प्रश्न, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दें विचार करना चाहिए। उत्तर है, हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। बाबा ने पहले टाइटल दिया, आप बड़े व्यापारी हो। और व्यापारी क्या करते हैं, बिजनेसमैन क्या करते हैं, घाटे और फायदे को जरूर देखते हैं। अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। बाप 21 जन्म की राजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गवा देंगे। इसीलिए बाप से पूरा सौदा करना है। बाप है दाता। तुम बच्चे सुदामा मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। ओम शांति। बच्चे यहाँ बैठे हैं, यह स्कूल है, यह कोई सत्संग नहीं है। महंत, ब्राह्मण व कोई सन्यासी सामने नहीं बैठे हैं। डर की कोई बात नहीं कि स्वामी नाराज न हो जाए। बाबा कहते यहाँ कोई नाराजगी की बात नहीं। सामने कोई और नहीं बैठा, बच्चे बैठे हैं और हमारे सामने भगवान बैठे हैं, बाप बैठे हैं। भक्ति मार्ग में जब कोई साधु सन्यासी को घर में बुलाते हैं तो उनके पांव धोकर पीते, यह तो बाप है ना। घर में बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? तुम तो साथ में खाते पीते खेलते हो। सन्यासी गुरु आदि के साथ ऐसे करते हैं क्या? वहां तो सारा दिन गुरुजी करते रहते हैं। यहाँ तो ऐसे नहीं करना है। यह तो बाप है। गुरु से अपना वर्षा, टीचर से अपना वर्षा मिलता है। बाप से तो प्रॉपर्टी मिलती है। गुरु से आशीर्वाद मिलेंगे और बाप से माना गुरु से ब्लेसिंग मिलते हैं। बाप से प्रॉपर्टी मिलती है और टीचर से पढ़ाई का वर्षा मिलता है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। यहाँ भी बाप के बच्चे बने, बाप को पहचाना, बस हम स्वर्ग के मालिक हैं। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। इन लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग की राजाई कैसे और कहां से ली, यह कोई भी नहीं जानते। तुम समझते हो हम यह थे, फिर बन रहे हैं। मनुष्य तो कुछ भी ख्याल नहीं करते कि यह कौन है। हम किसको पूजते हैं? शिव के मंदिर में जाकर सिर्फ लोटी चढ़ाकर आते हैं, जानते कुछ भी नहीं। तुमको अब फीलिंग आती है कि हम यह मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। प्राप्ति कितनी भारी है। भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं। बाबा खुद भी कहते हैं, हमने 12 गुरु किए। ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं, मैंने भी 12 गुरु किए। एक एक गुरु से खुद सबके लिए बहुत प्यार था। एक भी गुरु ऐसे नहीं थे जिसके लिए प्यार नहीं था। और इतने गुरु क्यों किए थे? किसी को लगे इतने गुरु, तो बाबा कहते इतने गुरु इसीलिए किए थे कि बाबा को था कि गुरु जी के द्वारा ही गति होगी और मुझे इस जन्म में भगवान को प्राप्त करना है, मेरी गति सदगति करनी है। इसीलिए बाबा ने इतने गुरु किए। अब समझते हैं कि यह तो टाइम वेस्ट हो गया और ही नीचे उतरते गए, परंतु यह भी ड्रामा में नोंद है। हमारी कोई से दुश्मनी नहीं है, हमारी एक बाप के साथ ही प्रीत है। तुम जब अंदर क्लास में आते हो तो इन चित्रों को देख खुश होना चाहिए कि हम पढ़ करके यह बन रहे हैं। तुमको मालूम है यह राजधानी कैसे स्थापन होती है? बाप कहते हैं, बच्चे मुंजो मत। बाप इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी
आश्चर्यवश सुनंती कथंती पागंती हो जाते हैं, माया के बन जाते हैं। उनको कहा जाता है ट्रेटर, जो एक राजधानी से निकल दूसरे के जाकर बनते हैं। बाप कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ कराते हैं, भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। दान पुण्य तीर्थ व्रत नेम आदि बहुत करते हैं। अच्छा साक्षात्कार हुआ तो फिर क्या हुआ? चढ़ती कला तो हुई नहीं और ही उतरती कला हुई। तुम्हारी दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है, बाकी सबकी है उतरती कला। गुरु लोग कहते भी हैं ज्ञान ब्रह्मा का दिन है और भक्ति ब्रह्मा की रात है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। ज्ञान से सुख मिलता है। बाप कितना सहज समझाते हैं कि तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर तुम ही नीचे उतरते आए हो। अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। आत्मा कहती है हे अविनाशी बाप, हमको आकर पावन बनाओ। इसमें मुक्ति जीवन मुक्ति सब आ जाता है। तुम अभी समझते हो भक्ति में हम कुछ भी नहीं जानते थे, ढूंढते रहते थे, गाते रहते थे हे भगवान रहम करो। भगवान कहने से इतनी टेस्ट नहीं आती, वर्षा भी याद नहीं आता। तुम कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा तो फौरन वर्षा याद आएगा। शिव बाबा कहने से टेस्ट भी आएगा, भगवान कहने से इतना टेस्ट भी नहीं आएगा। अभी तुम समझते हो कि यह रावण राज्य है, राम राज्य होता है सतयुग में। अभी तो कलयुग है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक ही आदि सनातन धर्म था, सुख शांति थी। यहाँ मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं, कितना खर्चा करते हैं। कॉन्फ्रेंस आदि में तुम उन्हों को लिख सकते हो शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का भी वह सागर है। सब कुछ उनसे मिलता है। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत धनवान थे। विश्व में शांति तो वहां थी। बाबा कहते इस दुनिया में तो वो शांति नहीं होगी। सबसे ज्यादा परम धाम की शांति, लेकिन परम धाम की शांति का आत्मा को कोई अनुभव नहीं है। और फिर सतयुग की शांति जिसमें सुख भी है तो शांति भी है। और यहाँ अगर शांति मिली तो अल्पकाल की, चलो 5 मिनट कहीं बैठे, कोई जगह पर एकांत में बैठे, थोड़ा 1-2 मिनट मन शांत हुआ, फिर तो मन वही चक्कर में चढ़ जाता है, चक्रित हो जाता है, तो अशांत हो जाता है। तो बाबा कहते विश्व में शांति तो वहां थी, बाकी आत्माओं को शांति होती है परम धाम में। विश्व में हम अकेले ही थे तो सुख शांति सब था। सतयुग में हम अकेले थे, तब तो सुख और शांति दोनों था। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसे स्वर्ग के लिए शास्त्र में क्या क्या बातें लिख दी हैं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इतना समझाता हूँ जो तुमको कोई भी प्रश्न आदि पूछने की दरकार नहीं। पहले तो मामेकम याद करो। तुम बुलाते हो पतितों को आकर पावन बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया को आकर नया बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। सुत मुंजा हुआ है। अब सुलझाना पड़ता है। भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं। कृष्ण को चक्र दे दिया जिससे अकासुर बकासुर को मारा। अरे वह कोई हिंसक था क्या? सतयुग में तो कृष्ण के साथ तो बाबा कहते कैसी कैसी बातें लिख दी, लेकिन सतयुग में तो ऐसी कोई बातें थी ही नहीं। फिर कहते हैं फलानी फलानी को भगाया, डबल हिंसक बना दिया है। वंडर है ना, जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं उन्हों के बुद्धि की कमाल है। शिव बाबा को
क्या लगता है कि जिन्होंने शास्त्र बनाए कमाल है, क्या क्या बातें लिख दी हैं। फिर उनको कहते व्यास भगवान। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो, और कोई बात नहीं। तुमको योग में बिठाया जाता है क्योंकि बहुत हैं जो बाबा को याद नहीं करते, अपने ही धंधों में रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं। परंतु इसमें तो काम आदि करते भी बुद्धि से याद करना है। तुम आशिक हो मुझ माशूक के। अब मैं तुमको कहता हूँ और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। खाते पीते सिर्फ यह आदत डालो कि मैं आत्मा हूँ और बाप को याद करो। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं, तुम यह पाई पैसे की बात नहीं मानते, मुझे याद नहीं करते। बाबा कहते मैं कोई इतना ज्यादा तो कुछ कहता नहीं हूँ मेहनत करने का, मैं इतना कहता हूँ बस मुझे याद करो, इतनी बात भी मेरी नहीं मानते। अपने बाल बच्चों को करते हो, अपने बाल बच्चों को याद करते हो, मुझे नहीं करते हो। वास्तव में निष्ठाक्षर कहना रॉन्ग है। बाबा डायरेक्ट आकर कहते हैं मामेकम याद करो। कल पहले भी सन्मुख बाप ने समझाया था, अभी समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, कल्प के बाद मिले हुए लाडले बच्चे। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब वापिस जाने के लिए तुमको पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। विकार में जाने कारण ही तुम बहुत पतित बने हो। पावन नहीं बनेंगे तो पद भी कम मिलेगा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और 84 के चक्र को भी याद करो। यही स्वदर्शन चक्र है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। मुख से ज्ञान शंख बजाना है। यह ज्ञान की बातें हैं। यह तुम्हारा बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता। बाप को याद करो तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। कितनी सहज बात है। तुम बच्चे अब समझते हो कि यह बना बनाया ड्रामा है। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। अब अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। तुम धन के पीछे क्यों मरते हो? अच्छा, मास में 1,00,000 2,00,000 कमाएंगे, परंतु यह सब खत्म हो जाएगा। हम बाबा कहते हैं चलो धन जरूरी है कमाने के लिए, शरीर निर्वाह के लिए, परंतु उसके पीछे नहीं मरना है। बाबा कहते ये तो सब विनाश हो जाएगा। बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे। लोभ रहता है कि पुत्र पौत्रे तरपौत्रे खाएंगे। ऐसे नहीं, पुनर्जन्म सब उस कुल में ही लेंगे। पुनर्जन्म पता नहीं कहाँ कहाँ लेते हैं। तुम तो 21 जन्म का वर्षा पाते हो। अगर कम पुरुषार्थ किया तो प्रजा में दास दासिया जाकर बनेंगे तो कितना घाटा हो जाएगा। तो घाटे और फायदे का भी विचार करो। व्यापारी लोग पाप भी बहुत करते हैं तो कुछ न कुछ दरमाव निकालते हैं। यह तो है अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार। जो कोई बिरला करते हैं, यह सौदा डायरेक्ट बाप से करना है। बाप देते हैं ज्ञान रत्न, वह तो दाता है। बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं, बाप तो देते हैं बेहद की बादशाही। उनकी पेट में यह चावल मुट्ठी हुई ना। तुम सब सुदामा हो। क्या देते हो और क्या लेते हो? विश्व की बादशाही लेकर विश्व के मालिक बनते हो। बुद्धि कहती है एक ही भारत खंड होगा। प्रकृति भी नई होगी, आत्मा भी सतोप्रधान होगी। सतयुग में तुम देवताए थे तो प्योर सोना थे। माना आत्मा प्योर सोना पवित्र थी। फिर त्रेता में थोड़ी चांदी आत्मा में पड़ती है, थोड़ी खाद पड़ जाती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते इस समय तुम बहुत ऊंचे हो। विराट रूप का चित्र भी है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। कितने ढेर चित्र हैं,
कोई क्राइस्ट का चित्र रखते हैं तो कोई साईं बाबा का रखते हैं। मुसलमानों को भी गुरु करते हैं। फिर वहां जाकर शराब की महफिल करते हैं। बाबा कहते हैं कितना अज्ञान अंधेरा है। यह सब है भक्ति मार्ग का अंधियारा। संग की बहुत संभाल करनी है। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। माया के 5 विकारों का, बाबा कहते हैं कुसंग है माया के 5 विकारों का। अभी तुमको सतबाप का संग मिला है जिससे तुम पार जा रहे हो। बाप ही सत बोलते हैं। कल्प कल्प तुमको सत का संग मिलता है। फिर आधा कल्प के बाद कुसंग मिलता है रावण का। यह भी समझते हो कल्प पहले मिसल राजधानी जरूर स्थापन होगी। तुम विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। यहाँ तो पार्टीशन होने के कारण कितने झगड़े होते हैं। वहाँ तो है ही एक धर्म। विश्व में शांति थी जबकि अद्वैत देवताओं का राज्य था। एक ही धर्म था। वहाँ अशांति कहाँ से आई? वह है ही ईश्वरीय राज्य। स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा ने किंगडम स्थापन की है तो जरूर वहाँ सुख होगा। बाप का बच्चों पर प्यार होता है ना। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ तुमको कितने धक्के खाने पड़ते हैं। समझते हैं भगवान कोई न कोई रूप में आ जाएंगे। कब बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। अब बैल पर कभी सवारी होती है क्या? शिव को बैल पर सवारी दिखाते हैं तो बाबा कहते बैल पर सवारी होती है क्या? कितना अंधियारा है। तो तुम बच्चे अब सबको बताओ कि बाप सबको वर्षा देने आए हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा हमेशा बढ़ के झाड़ का मिसाल देते हैं। वैसे इनका जो फाउंडेशन है वही फिर से स्थापन कर रहे हैं और कोई धर्म रहेगा नहीं। भारत है अविनाशी खंड और अविनाशी तीर्थ। बाप का बर्थ प्लेस है ना। बाबा मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं। टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंच चले जाते हो। मैं तो राजाई लेता नहीं हूँ। तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया है क्या कि आओ मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ? बाबा कहते हैं मुझे यहाँ से नहीं। एक बार हमारे रमेश भाई ने कहा बाबा आप कहते हो ना मुझे स्वर्ग में तो बुलाते नहीं हो, तो मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आप स्वर्ग में जरूर आना। तो बाबा ने कहा आपके घर में किसी कोई प्रोग्राम है तो किसी को आप इनवाइट करते हो तो पहले से थोड़ी 1, 2 साल 5 साल पहले से थोड़ी कह देते हो। आप पहले 1 महीने पहले निमंत्रण छपाएंगे और फिर उसको इनवाइट करेंगे, इनविटेशन कार्ड देंगे। तो बाबा कहते मुझे तो इस जन्म में देखकर दूसरे जन्म में बुला रहे हो, तो ये तो कितना पुराना हो गया, बासी हो गया, तो मैं ऐसे थोड़ी आऊंगा। आप मुझे स्वर्ग में जाओ तब बुलाना, तब तो हमें याद रहने वाला नहीं है। तो बाबा मजाक कर रहे बच्चों के साथ, तुमने मुझे कभी स्वर्ग में तो बुलाया है क्या कि आओ मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ। कितना मजे का खेल है। बाप कहते हैं अच्छा बच्चे जीते रहो। फिर बाबा बच्चों को वरदान देते हैं अंत तक बाबा के बनकर रहो, अच्छा बच्चे जीते रहो। हम वानप्रस्थ अवस्था में जाकर रहता हूँ। बाबा कहते हैं अब तो आफतें सिर पर खड़ी हैं, इसीलिए पुरुषोत्तम बनने का इस पुरुषोत्तम संगम पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे और जितना जो पढ़ेंगे वह ऊंच कुल में आएंगे। बाबा कहते हैं अपनी खोट तो नशा चढ़े। सदा बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, लौकिक में तो बच्चे को मिलता है, बाकी कन्यादान होता है।
यहाँ तो सब आत्माओं को वर्षा मिलता है, सो भी बेहद का। तो इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं भगवान, कितना भाग्य की बात है कि भगवान पढ़ाते हैं, तो ऐसी पढ़ाई तो एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक एक रत्न कितने लाखों के हैं। हाँ, इसकी कोई गिनती नहीं कर सकते। तो एक दिन मुरली नहीं सुनी तो इतने सारे रत्न हमारे मिस हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं मिस नहीं करना चाहिए। बाबा को कहे कि मुझे फुर्सत नहीं है, अरे आत्मा को फुर्सत नहीं है मेरे से पढ़ने के लिए, यह कहने में शर्म नहीं आता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के मुख्य सार हैं, संग से अपनी बहुत संभाल करनी है। एक सत बाप का संग करना है। माया 5 विकारों के संग से बहुत दूर रहना है। दूसरा, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अपनी मस्ती में रहो। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। एक दिन भी पढ़ाई मिस मत करो। अपनी घोट तो नशा चढ़े, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करो। आज का वरदान है, बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भवम। बाबा की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भवम। विस्तार है, पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से वह कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी जरूर हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू करना है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। इससे निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टीपन मेरे को तेरे में बदली कर हल्के हो जाओ, तो सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अच्छा, बाप समान बनने का पुरुषार्थ है। अंतर्मुख स्थिति द्वारा हर एक के दिल के राज को जानकर उन्हें राजी करो। इसके लिए साधारण रूप में असाधारण स्थिति का अनुभव स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। बाहर मुक्ता में आने समय अंतर्मुक्ता की स्थिति को भी साथ साथ रखो। माना बाबा कहते अंतर्मुखी होकर मन शांत हो और मुख से कुछ बात करनी है तो करो। माना अंतर्मुखी और बाहर मुक्ता दोनों का साथ साथ अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति।